तो अभी हो रहे हैं 6:30। बस ने मुझे उतार दिया था यहाँ पे 5 बजे के करीब, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे। बस इसी के जस्ट सामने चलते रहना। और मेरा होटल मैंने फैब होटल से बुक कर लिया था। एक्चुअली मैं देहरादून ना किसी काम से आया था, तो मुझे यहाँ रुकना नहीं था। मैंने सोचा था मैं स्कूटर रेंट करूँगा, अपना काम करूँगा और उसके बाद क्या कहते हैं मैं थोड़ा बहुत घूम घाम के। बट वही था 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, थोड़ा वो प्रैक्टिकली मुश्किल था। फिर मेरी मम्मी ने मेरे लिए होटल बुक कर दिया। मैं तो मना कर रहा था बट उन्होंने कहा कहाँ घूमेगा ये सब करेगा, तो उन्होंने ना मेरे लिए बिल्कुल होटल बुक कर दिया। और वो उन्होंने अपने आप ही ISBT के सामने मेरा होटल बुक कर दिया, तो आसानी हो गई मतलब। तो अभी मैं बस स्कूटर लेने गया था। एक तो गाइस ध्यान रखना, यहाँ पे स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। मेरे से 2 किलोमीटर के लिए 200 रुपये मांग रहा था ई-रिक्शा वाला। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने क्या कहते हैं स्कूटर हायर करा, जिसका रेंट मुझे 600 रुपये पड़ा है। 1000 रुपये डिपॉजिट है। सुजुकी एक्सेस 125 मुझे स्कूटर मिला है और कंडीशन ठीक है। अभी मैंने चला के देखा है, मैं पेट्रोल डलवा के आया हूँ। है स्कूटर जिसको मैंने अभी लगा दिया स्टैंड पे, और मैं इस होटल में जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए बुक करा है। एक बार मैं आपको उसका रूम टूर दे देता हूँ। यहाँ पे मतलब प्रॉपर पार्किंग भी है, 2 व्हीलर की पार्किंग, गाड़ी की पार्किंग आप यही साइड में लगा सकते हो, कोई ऐसा रिस्क वाली बात है नहीं। तो अभी बज रहे हैं अराउंड 6:45। तो मेरे को जहाँ काम है वो है 10 बजे मुझे उस जगह पहुँचना है। अब जब मैं 10 बजे उस जगह पे पहुँचूँगा, वहाँ हो सकता है मुझे 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए। तो इट्स डिपेंड कि कितना टाइम लगता है। अब ये रूम है तो फिर 9 बजे तक अपना मैं रेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने में मुझे 1 घंटा लग सकता है। तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ, चाय वाय पी के थोड़ा सा आपको रूम टूर बोलता हूँ। ये रूम मुझे 1044 रुपये का पड़ा है, बट मैंने अर्ली चेक इन करा था तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा था। वो अभी मैं आपको सब एंड में बताऊँगा। और आज मैं ये बताऊँगा कि स्कूटी से अगर आप स्कूटी हायर करेंगे, जो कि 600 रुपये का रेंट पड़ेगा, 280 का मैंने इसमें पेट्रोल डलवाया, तो देखते हैं कितना हम सस्ते में देहरादून को एक्सप्लोर करेंगे आज के दिन। ये रहा भाई, रूम टूर भी ले लो आप लोग। ये बेड है, AC लगा हुआ है, चला देता हूँ, गर्मी लग रही है। और थोड़ा सा सिटिंग एरिया है। और बाथरूम देख लेते हैं भाई साफ़ है कि नहीं, मेन तो वही है सारा। बाथरूम भी साफ़ है सारा, ये शीशा लग रखा है भाई। बस अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं यहाँ से निकलता हूँ अपने काम के लिए। फिर जब मेरा काम हो जाएगा फिर मैं एक्सप्लोर करूँगा देहरादून को सस्ते में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अब ब्रेकफास्ट तो मम्मी ने मेरा बना ही दिया था, तो ब्रेकफास्ट तो मैं घर से लेके आया हूँ। बाकी थोड़ी सी मैं चाय ऑर्डर करके अभी ब्रेकफास्ट करूँगा और सीधा मैं 9 बजे निकल लूँगा। अब मुझे जब 10 बजे उस जगह पहुँचना है। अब 10 बजे मैं उस जगह पहुँचूँगा, कितना टाइम लगेगा क्या लगेगा वही वो तो वहाँ जाके पता लगेगा। बट वो मैं ऑब्वियसली वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल काम है। तो अपना काम निपटा के सीधा स्कूटी से 5-6 लोकेशंस कवर करेंगे देहरादून की। हाँ जी, तो फिर 9 बज चुके हैं। थोड़ा सा मैं सो गया था, नींद आ गई थी। अभी मेरा ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट मैं मम्मी ने मेरे को पैक करके दे दिया था, तो ब्रेकफास्ट पर तो मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ, मैंने एक चाय ज़रूर ली है, चाय बस 30 रुपीज़ की पड़ी है। तो ये है मेरा बस ब्रेकफास्ट। फटाफट इसे ख़त्म करके मैं अपने काम पे निकलता हूँ, फिर घूमने चलेंगे देहरादून एक्सप्लोर करने लोकल। मम्मी ने मुझे पैक करके दे ही दिया था, पनीर है, गोभी है, पूड़ियाँ हैं। ये चाय मैंने बस एक ऑर्डर करी है, फटाफट इसको ख़त्म करता हूँ। बस रूम से थोड़ा बाहर आ जाओ तो ये व्यू है, अगर आप अच्छा है। वो खड़ी है हमारी नहीं मतलब रेंटेड वाली स्कूटी, और वही है सामने हमारा ISBT, अगर आप उधर देखें तो। अब बस मुझे जो जाना है वो जगह यहाँ से 45 मिनट्स दूर है। 17 किलोमीटर अराउंड की यहाँ से ड्राइव रहेगी। वहाँ मेरे को लगेंगे 2 से 3 घंटे, 4 घंटे भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है। उसके बाद हम साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हालांकि मैं देहरादून बहुत बार आ रखा हूँ, बट वो लोकेशंस मैंने नहीं देखी हैं अभी। तो आज देखते हैं कैसे हम सस्ते में एक्सप्लोर करते हैं देहरादून को।
फटाफट से अब निकलता हूँ। तो अभी बज रहे अराउंड 12:15। मैं हो गया अपने काम से फ्री। अब देखता हूँ, मेरे पास रात 10 बजे तक का समय है। मेरा मन तो है पौंटा साहिब जाने का, बट मैं 4-5 जगह एक बार एक्सप्लोर करूँगा। उसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं बिल्कुल पौंटा साहिब भी जाऊँगा। तो ये हमारी सफ़ेद रंग की धन्नो खड़ी है। अब इस धन्नो को लेते हैं और पहली लोकेशन पे चलते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। धन्नो को लेके मैं आ चुका हूँ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। अब यहाँ पे थोड़े म्यूज़ियम हैं, वो सब चीज़ें हैं, सब कुछ चीज़ें हैं। तो मैं अपनी धन्नो को लेके आ चुका हूँ। अब टिकट्स है यहाँ पे। ऐसे अगर आप सिंगल पर्सन हो बाय वॉक हो तो आप 15 रुपये में कर सकते हो। मेरे से 40 रुपये लिए हैं क्योंकि मेरे साथ मेरी धन्नो है, ठीक है। और अगर आप एक स्पेशल कैमरा ला रहे हो उसका भी मतलब अलग से चार्ज रहता है। तो मैं एक बार आपको ना दिखा देता हूँ। तो ये चार्ज रहता है यहाँ का, ये वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। मूवी कैमरा का वो 150 रुपये। नाइस। चलो अब अंदर घूमते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और मुझे कंडोली से, देखो गूगल मैप यहाँ पे बहुत बढ़िया चलता है। कंडोली से मुझे यहाँ आने में 12 किलोमीटर का रास्ता था, 20 मिनट लगे। तो बिल्कुल आराम से मतलब चल सकते हो। अब देखते हैं। अच्छा गाइस, मैं यहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो मैं सड़कों पे ना कैमरा लेके रिकॉर्ड नहीं कर सकता। फ़ोन ही है मेरे पास, प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, तो वो रिस्की रहता है, आप समझते होंगे। तो मैं रास्ते में ड्राइव करते हुए तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट अब यहाँ देखते क्या चलता है। तो गाइस ऐसे रिस्की है, बट यहाँ ये रिसर्च इंस्टीट्यूट से अब मैंने स्कूटी पे चला रहा हूँ। और ये देखिए सामने का व्यू, ये देखिए सामने का व्यू। यहाँ मुझे इतना डर नहीं है क्योंकि सीधा सीधा रास्ता है, तो मैं ऐसा पकड़ के चला सकता हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा आपको प्रिकॉशन मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी वगैरह सब कुछ है। अच्छा, अगर आपके यहाँ स्कूटी नहीं है, आप बाय वॉक भी मतलब यहाँ पे आ सकते हैं। और रिक्शा भी चलते हैं, तो वो एक चार्ज लेते होंगे, आपको बार्गेन जरूर करना पड़ेगा उसमें। यहाँ पे ना ये म्यूज़ियम्स है, अब ये सबका नाम दे रखा है, ये दे रखा है। तो अब इसका भी 60 रुपये के टिकट, मतलब 40 रुपये वैसे अंदर आने के अगर आपके पास स्कूटी है, और उसके अलावा वैसे टिकट लेना पड़ेगा। मतलब 100 रुपये का ही पड़ गया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पे आना। अब ये कॉरिडोर है, देखते हैं भाई क्या होता है यहाँ पे। अब ऐसे तो ये गैलरी में आप जा सकते थे बगैर टिकट भी, लेकिन अंदर जो 6 म्यूज़ियम है हम उसको नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चल रहे हैं भाई, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं क्या है यहाँ पे, कैसे है। कॉरिडोर तो बड़ा अच्छा बना रखा है इन लोगों ने, कैंटीन भी है। देखते हैं। मैं तो सुबह ब्रेकफास्ट करा था हैवी, तो मुझे तो देखो खास भूख है नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसा कॉरिडोर, मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आई थिंक इंडियन मिलिट्री एकेडमी का कुछ है। देखते हैं भाई क्या है। बगैर टिकट आप इस पार्क में घूम सकते हो। मैं तो कुछ नहीं, बट हाँ ये लोकेशन कपल्स के लिए बेस्ट है। अगर आप आ रहे हो एज अ कपल तो घूमने के लिए मतलब आप आराम से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब अगर किसी को म्यूज़ियम नहीं देखना, म्यूज़ियम देखना है तो भाई ये 60 रुपये आपको खर्चने पड़ेंगे। देखते हैं भाई कहाँ पे क्या है। यहाँ पे वो क्या लिखा हुआ है, ये ऑफिसर इंचार्ज का ऑफिस है। और यहाँ पे है पहला म्यूज़ियम 1 और 2। तो पहला ये फॉरेस्ट पैथोलॉजी म्यूज़ियम,
देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब पैथोलॉजी में यहाँ पे क्या है हम देख सकते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा बस पेड़ की लकड़ियों के बारे में डाटा है। तो अगर आपको आर्कियोलॉजी या हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो गाइस बिल्कुल आइए। मुझे ये जगह देखते हैं, पहला म्यूज़ियम तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा, तो सिनेमैटिक शॉट आप एंजॉय करो इसको। तो ये वन सर्वधन संग्रहालय, इसमें तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर हुआ क्या एक्चुअली यहाँ पे बीज दे रखे हैं, अगर आपको दिखे तो खाम खा ही ली वैसे मैंने, तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा ये म्यूजियम्स में आना। वे टू 4 and 5 म्यूजियम। अब यहाँ पे हुआ क्या है, 1 से 1:30 बजे के बीच में ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम म्यूज़ियम में एंटर नहीं कर सकते। तो मेरे पास आधा घंटा तो है नहीं अब स्पेंड करने के लिए। मैं आपको बाहर बाहर से दिखा देता हूँ सारे। बाकी यहाँ अगर बाहर बाहर से देखना तो ये टिकट किसी काम की नहीं है। तो ब्रेक हो गया गाइस, एक आधा घंटा या फिर रुकना पड़ेगा, जो कि मैं अब मन नहीं है मेरा रुकने का। मैं तो बस हम यहाँ से निकल रहा हूँ। बट हाँ, टूरिस्ट प्लेस है, इंफॉर्मेटिव प्लेस है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ठीक है, एज़ पर इंटरेस्ट आप लोग ज़रूर आ सकते हैं। अब मैं चलता हूँ फटाफट बाहर और अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ठीक है, मतलब टूरिस्ट प्लेस है तो मैंने इसलिए दिखा दिया। बाकी अगर आपको प्लांट्स में, बॉटनी में, इवन बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आएँ। और देख सकते हैं आप यहाँ सामने ना कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत आए हुए हैं। तो कॉलेज स्टूडेंट्स तो आए हुए हैं तो इट मीन्स ये मतलब उनके एजुकेशन का पार्ट है, तो बिल्कुल मतलब आप आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, हालांकि यहाँ पे ब्रेक हो गया 1:30 से 2 बजे का, आधे घंटे का ब्रेक रहता है, उसमें म्यूज़ियम बंद हो जाता है। तो मेरे को वेट करना समझ लिया। मैं कहा अब अगली लोकेशन पे चलते हैं, देखते हैं कैंटीन में कुछ ठंडा पीने को मिलेगा तो ठीक है, वरना 1-2 लोकेशन और है। एक मैं एंथ्रोपोलॉजी म्यूज़ियम जाना चाहता हूँ, एक यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, मैं वहाँ भी जाऊँगा। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अभी 1 बज रहा है तो वो 2 बजे खुलेगी। बुद्धा टेम्पल है, फिर वहाँ से टपकेश्वर महादेव का एक मंदिर है, फिर आसपास सहस्त्रधारा और गुच्चू पानी है। अब टपकेश्वर महादेव, सहस्त्रधारा और गुच्चू पानी, ये जगह मैंने ऑलरेडी देखी हुई है तो मेरा मन नहीं है उधर जाने का। बट हाँ, एक ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में अभी जाऊँगा, उसके बाद ये एंथ्रोपोलॉजी म्यूज़ियम और देख लेते हैं। बाकी म्यूज़ियम में मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं है, बट एज प्लस इंफॉर्मेटिव ब्लॉग मुझे ये दिखाना पड़ेगा। अगली लोकेशन पे मिलते हैं, बट उससे पहले आई हैव टू विज़िट द कैंटीन। अब यहीं पे आप थोड़े कपड़े ख़रीद सकते हो और इधर कैंटीन बनी हुई है। मैं देखता हूँ अगर कुछ ठंडा मिलता है यहाँ पे तो, जो कि मुझे लग नहीं रहा। यहाँ पे मैं आपको रेट लिस्ट दिखा देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं फूड। तो
मेरे को तो अभी भूख नहीं है, ना कुछ खाने का मन कर रहा है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है जोनल एंथ्रोपोलॉजी म्यूज़ियम, एक बार वहाँ देखते हैं क्या होता है। वरना वैसे आपको मैं जेन्युइनली एक फीडबैक दूँगा, फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट आप आइए अगर आपको जूलॉजी या बायोलॉजी में इंटरेस्ट है। बट वहाँ पे आपको वुड के बारे में, बटरफ्लाई के सैम्पल्स रखे हुए हैं, क्या कहते हैं, उन सब की स्पीशीज़ के बारे में डाटा दे रखा है। तो ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग इस चीज़ में पढ़ाई करते हैं उसके लिए तो अच्छा है। बट मुझे इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है म्यूज़ियम में। बट वही अब ब्लॉग को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए मुझे लोकेशन दिखानी थी, जो कि मैंने आपको दिखा दी। बिल्कुल आइए आप, 60 रुपये की टिकट है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और उसके अलावा 40 रुपये लगे हैं, 15 रुपये मेरे और 25 रुपये स्कूटी से आने के। तो चलते हैं अगली लोकेशन पे, जोनल एंथ्रोपोलॉजी म्यूज़ियम, जो कि यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा ही है, तो एक बार इस म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं। तब तक मुझे लगता है 2 बज जाएंगे, तो वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हम विज़िट कर पाएंगे। टाइम के हिसाब से देखूँगा, मैं शायद टपकेश्वर महादेव जाना चाहूँगा, वरना पौंटा साहिब तो मैं जाऊँगा। पहले हम वहाँ चलते हैं जोनल एंथ्रोपोलॉजी म्यूज़ियम से। तो उठाते हैं अब अपनी इस धन्नो को। चल धन्नो, लेके चल अब मैं। मैडम मैं तो कोऑपरेट कर ही रहा हूँ, मैं तो चलो आपको कोऑपरेट कर रहा हूँ, मैं तो ये बोल ही रहा हूँ कि 900 रुपये, लेकिन मैम अब आप गलती की तो इसको चलते हैं भाई लेके इसको। अब यहाँ एक बार मेन रोड पे आ जाओ, फिर मैं ऐसे कैमरा यूज़ नहीं करूँगा, थोड़ा सा रिस्की रहता है। उसी के बस मैप पे लोकेशन लगा के है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ का बस कॉरिडोर है देखने लायक, पता नहीं अभी म्यूज़ियम शायद बंद ना हो। ये रहा बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पे इधर यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ ऑफिस लग रहा है, वेस्टर्न हिमालयन रिसर्च लेबोरेटरी। बस अगर आप चाहें तो अंदर आप म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं। तो ये है म्यूज़ियम जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। ये भी एक लोकेशन है आपके लिए। मैं म्यूज़ियम के अंदर जाना नहीं चाहता। और यहाँ पे मतलब 3 म्यूज़ियम है, बोटैनिकल भी है और एक ये इधर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ZSI पूरा सामने, इधर आप मतलब विज़िट कर सकते हैं म्यूज़ियम में। अब मे भी अंदर वीडियो लेना अलाउड हो ना हो, आप बाहर से ही देख लो। कॉरिडोर तो बहुत अच्छा बना रखा है इन लोगों ने। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन में, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पे। तो वैसे आप इधर पार्किंग लगा सकते हो। अब मैं यहीं से ही, अब मैं सीधा जा रहा हूँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। 1:30 बज रहा है, उसको खुलने में 2:30 बजे का टाइम है, और आधा घंटा पहुँचने में भी लगेगा। तेरा माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री। ये आसपास बुद्धा टेम्पल भी है, गुच्चू पानी, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। तो 28 मिनट तो दिखा रहा है, 12 किलोमीटर। चलते हैं 10-15 मिनट इधर उधर घूम लेंगे और निकलते हैं फिर यहाँ से। माइंड रोलिंग, उसके बाद मे बी अगर टाइम बचता है तो मैं गुच्चू पानी या कुछ अगर आसपास दिखा टपकेश्वर महादेव तो वो विज़िट कर लूँगा। वो लोकेशन मैंने देख रखी है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं पौंटा साहिब जाऊँ। देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलते हैं अपनी लोकेशन पर फिर। चलो तो भाई बहुत थक गया हूँ ड्राइव करके, लेकिन यहाँ तो भाई माहौल पूरा है जैसे पूरा तिब्बतन कल्चर है। मतलब जैसे दिल्ली में अगर आप मजनू का टीला गए होगे कभी, बिल्कुल वैसी ही वाइब आ रही है इधर। मतलब इतना प्यारा और अलग ही दुनिया लग रही है यहाँ पे। सारा तिब्बतन कंसेप्ट है यहाँ पे। तो अभी मैं बुद्धा टेम्पल तो जाऊँगा, बट उससे पहले मुझे थोड़ी भूख लगी है और तिब्बतन जगह आए हैं। तो यहाँ की बबल टी और मोमोज खाना तो बनता है, वरना क्यों ही आए यहाँ पे। तो देखते हैं कोई ऑथेंटिक रेस्टोरेंट तिब्बत के अंदर मैं जाता हूँ और फिर देखते हैं कैसा रहेगा इनका खाना।
मुझे गैंगचेन तिब्बत किचन मिला, मुझे लगता है यहाँ पे एक ऑथेंटिक होगा। बाकी यहाँ पे नॉन वेज भी है, बट मेरा आज मन नहीं है नॉन वेज खाने का, तो देखते हैं वेज कुछ मेरा पीने का मन है। चलते हैं यहाँ पे तिब्बतन किचन, बिल्कुल ऑथेंटिक तिब्बत वाली ही वाइब आ रही है, बिल्कुल मजनू का टीला जैसे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, टेबल खाली नहीं है। तिब्बत कल्चर एक्सप्लोर करने आओ, ऑथेंटिक तिब्बतन तरीके से ना बैठो तो फिर क्या ही फ़ायदा है यहाँ आने का। बिल्कुल दिल्ली के मजनू का टीला वाली वाइब आ रही है मेरे को तो यहाँ पे। देखते हैं जी क्या बढ़िया मिलेगा यहाँ पे। ये आप प्राइस देख सकते हैं, ये प्राइस देख लीजिए। बबल टी मेरा एक मन है लेने का, और देखते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या और इनके पास ऑथेंटिक है। ओके, तो एक तो कोई बबल टी ले लेते हैं, और खाने का मैं क्या लूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। अब यहाँ पे लाफिंग का ऑप्शन है, और मतलब नॉन वेज भी मिलेगा, बट मेरा नॉन वेज खाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो मैं सोचा हूँ मोमो ले लूँ। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर आप बफ़ वगैरह नहीं खाते तो यहाँ पे बोल दीजिएगा उनको, क्योंकि यहाँ पे बफ़ भी मिलता है। मैं तो वेज मोमोज़ ले रहा हूँ एक, और एक मैं ले रहा हूँ बबल टी, और ये लाफिंग पता नहीं कैसे होता है, मैं देखता हूँ एक बार उनसे पूछ के, मैंने तो कभी ट्राई करा नहीं है। ऐसे आ गए मेरे सामने बबल टी, लाफिंग और मोमो, तो एक बार ट्राई करते हैं यहाँ का ऑथेंटिक फूड, और फिर रिव्यू बताता हूँ आपको। तो गाइस फर्स्ट मैं मोमो ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं कैसा टेस्ट होता है इसका। वेज है, ऑथेंटिक टेस्ट है, नाइस। आफ्टर दैट इज लाफिंग आई एम ट्राइंग। दिस इज समथिंग डिफरेंट, मतलब कुछ अलग है टेस्ट इसका। अच्छा, एंड आफ्टर दैट दिस बबल टी। एवरीथिंग इज परफेक्ट। फटाफट से ख़त्म करके बुद्धा टेम्पल, बुद्धा जी को मत्था टेक के सीधा चलते हैं पौंटा साहिब। ये अच्छे से खाना खा लिया, पेट भर गया है, अच्छी जगह है, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देते हैं एक आइटम में, तो पेट मतलब वो मेरा तो बच गया थोड़ा सा, बट ठीक है। अब बस अब आगे बुद्धा जी का टेम्पल विज़िट करके फटाफट पौंटा साहिब करके अपनी धनों को रिटर्न कर देते हैं, तो चलते हैं बुद्धा जी के टेम्पल। कितने रुपए लगेंगे? 20 रुपये लगेंगे, पर कैश होगा कि नहीं पता नहीं। चलो 20 रुपये तो है, ये लीजिए। वो सामने तो टेंपल और मोनेस्ट्री एक साथ है। अच्छा, पार्किंग ये कम है। ओके, पार्किंग के तो अलग अब पैसे नहीं है ना? हाँ जी भाई, अब इसको पार्किंग पे लगाते हैं। व्यू बड़ा प्यारा है, जो बात बोलो। पार्किंग फॉर टू व्हीलर्स, आई थिंक दिस इज द प्लेस दैट वी हैव टू पार्क हियर। कर देते हैं भाई पार्क, इसके बाद हम निकलेंगे पौंटा साहिब के लिए। तो भाई व्यू तो बड़ा प्यारा है। अब मैं मेजर लोकेशन पे आया हूँ, उधर बुद्धा कैंटीन भी अच्छा, बट अब खाना तो कुछ खाना नहीं। अब इधर क्या, पहले इधर देखते हैं।
बहुत ही प्यारा व्यू है, शांति है यहाँ पे बुद्धा जी के यहाँ। ये जगह पर्सनली मुझे वर्थ इट लगे यहाँ के, क्योंकि यहाँ शांति बहुत है। मुझे एक्चुअली म्यूज़ियम्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, हिस्टोरिकल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ ऐसे डिवाइन प्लेसेस हो गया, रिलीजियस प्लेसेस हो गया, मैं यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहता हूँ। बहुत ही प्यारी जगह है। तो बोला जाता है कि जब भी हम इसको रोटेट करें और कुछ मांगे बिल्कुल मुराद पूरी होती है, तो करते हैं भगवान का नाम लेके। चलो भाई, अब हमारी इस ट्रिप की लास्ट लोकेशन, फिर स्कूटी रिटर्न करके मैं होटल जाऊंगा पौंटा साहिब। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे की ड्राइव रहने वाली है, तो थकावट तो होगी बट ठीक है। अब ये लास्ट लोकेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद अगर आप जाना चाहो, आप सेस्तधारा जा सकते हो, आप गुच्चो पानी जिसको इंग्लिश में रॉबर्ट्स केव भी बोला जाता है, आप उधर भी जा सकते हो। बट ये जगह मैं ऑलरेडी 4-5 बार ना घूम चुका हूँ, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, तब मेरा उन जगह जाने का मन नहीं है। हाँ ये जगह है भाई, ये बुद्धा जी टेम्पल से मैं निकल रहा हूँ और सर्च करते हैं पौंटा साहिब गुरुद्वारा। ये 1 घंटे की ड्राइव रहने वाली है, 50 किलोमीटर। मुझे लगता है शाम के 6 बजेंगे वापसी आते आते। मैं देखता हूँ अगर इसके बाद गुरुद्वारा श्री गुरु राम राय भी एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारे हैं, तो अगर वो विज़िट हो पाए तो ठीक है, वरना ट्राई करते हैं। अब 1 घंटा स्कूटी चलानी है, चलते और निकलते हैं। बाबे दे दरते, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो भाई 2:53 से मैं देहरादून से निकला था और अब ओरेस, तो पाजी 2:53 को मैं निकला था, अब टाइम हो रहा है 4:15 अराउंड। फाइनली आई हैव रीच पौंटा साहिब। यहाँ मैं पहले भी आया हूँ बट पहली बार ड्राइव करके आया हूँ, तो ज़रा अंदर मत्था टेकते हैं और ये मेरी ट्रिप की लास्ट डेस्टिनेशन है, फिर हम दिल्ली जाएंगे। बाजी मैं आया हूँ पौंटा साहिब। यहाँ का इतिहास बहुत ही प्यारा है। ऐथे श्री 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 10ਮ ग्रंथ की स्थापना की सी, तो ऐते का इतिहास है कहता है कि ਜਿਹੜੀ यमुना नदी है ਇੱਥੇ शांत हैगी है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੇ 10ਮ ग्रंथ लिख रहे सी, तद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिस्टर्बेंस ना हो तो यमुना रिवर भी शांत हो गई सी। मतलब कितना वधिया इतिहास है ਇੱਥੇ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ दर्शन मेला करके ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ।
अब टाइम 5 बजने वाले हैं। अब देखते हैं मैं अपने होटल देहरादून कब तक पहुंचूंगा। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ स्टे भी कर सकते हो। सामने बहुत सारे होटल्स हैं और गुरुद्वारा और साहिब में भी सराह बने हुए हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ स्टे कर सकते हो। तो भाई चलते हैं, अब सीधा रूम में रेस्ट करते हैं। रात के 10 बजे की बस है। 4-5 लोकेशन एक्सप्लोर कर ली, अपना भाई हो गया। चलो अब मिलते हैं कमरे में। तो गाइस आ गया था मैं 6 बजे पौंटा साहिब से। स्कूटर मैंने रिटर्न कर दिया और जैसा आप जानते हैं ISBT के सामने ही होटल है और इसी होटल के सामने ही एक ढाबा है जहाँ पे मैंने थाली ऑर्डर करी है। तो थाली मुझे 150 रुपये की पड़ी है, जिसमें दाल है, मटर पनीर है, 4 रोटी है। तो मतलब बहुत ही इकोनॉमिकल खाना है। ये मेरा रात का खाना, साथ में कोल्ड ड्रिंक। 150 रुपये की थाली पड़ी है। तो बढ़िया खाना है। आज बहुत दिन थकावट वाला था, खाना खा के सब। फिर अब मेरी अभी 10:45 की बस भी है। फटाफट खाना खा के 1-2 घंटा में कमरे में आराम करके फिर निकलते हैं। या 150 रुपये में और क्या चाहिए। 4 रोटी दे दी, मटर पनीर, दाल, रायता, सलाद, पापड़। मतलब बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आप भी यहाँ आके, बिल्कुल ISBT के सामने ही ढाबा है। मैंने एक कोल्ड ड्रिंक लिया, तो टेस्ट एक बार करके देखते हैं। दाल तो बहुत बढ़िया है इस होटल की। और आप खाएंगे मटर पनीर। खाना तो भाई एक नंबर है। बड़ा बढ़िया ख़त्म करके मैं होटल जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँ। भाई 10:30 हो रहे हैं। इट्स टाइम टू चेक आउट। और 10:55 से मेरी बस है और सेम वही लीफी ग्रीन बस है। तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को। ये वाला ट्रिप थोड़ा सा हेक्टिक इसलिए था क्योंकि मैं काम के सिलसिले से आया था, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट ट्रिप मे बी होप्स ऑफ फॉरेन ट्रिप होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।